ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, इसको भी मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अच्छे से समझा दिया गया था, मतलब समझाया था मैंने। क्या बताया था भैया, ये कॉन्सेप्ट कब लगाना है, जब हमारे डी के पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है लेकिन वो कलर्ड है। दोबारा सुनना क्या बोला मैंने। अभी तक मैं ये कह रहा था कि अगर 3D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां पर कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं होगा। अभी भी मैं यही कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जहां पे 3D जीरो होने के बावजूद वो कलर्ड हैं। अगर वो कलर्ड हैं, एक बात तो कंफर्म है कि डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं, तो फिर कलर्ड कैसे हैं, तब वहां पे आता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो वहां पर क्या होता है, चार्ज के ट्रांसफर के थ्रू आप क्या बोलते हो कि कलर आता है, डी ट्रांजिशन के थ्रू क्योंकि यहां पर पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने अभी प्रस्तुत किया जाएगा। लिखा है Cr, क्या लिखा है भैया, CrO4 2 नेगेटिव। तो आप यहां पर निकालेंगे तो क्रोमियम पे आएगा +6, और क्रोमियम +6 का मतलब है 3D के अंदर 0, 3D के अंदर 0। अरे भैया 3D 0 होने के बावजूद ये बहुत ही शानदार येलो कलर का होता है, CrO4 2 नेगेटिव। चाहे आप यहां पे लिख लीजिए K2CrO4 या आप लिख लीजिए Na2CrO4, कलर हमेशा डीप येलो ही आता है। अच्छा ये क्यों आता है भैया, जब आप कह रहे हो कि 3D 0 होने के बाद डी ट्रांजिशन नहीं होता, तब कैसे कलर आ गया। अरे भाई तब दूसरे तरीके से कलर आता है और उसको बोला जाता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। उसको मैं समझा देता हूं। यहां पर देखिए मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, Cr डबल बॉन्ड O, यहां पर होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे कुछ ऐसा होता है कि देखो भाई हमारे क्रोमियम पे +6 है, क्रोमियम पे +6 है, तो यहां पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पर क्या नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, इस तरीके से ट्रांसफर होते हैं और यहां से भी होते हैं। तो इसको बोलते हैं कि चार्ज के ट्रांसफर होने की वजह से, इस चार्ज के ट्रांसफर होने की वजह से कलर आते हैं और इसको बोला जाता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ध्यान रखेंगे CrO4 2 नेगेटिव का कलर क्यों आ रहा है डीप येलो, क्योंकि वहां पर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है। ये सवाल आएगा तो आप जवाब इस तरीके से देंगे। क्लियर है मामला, यस सर। अगला क्या है, MnO4 नेगेटिव। यहां पर भी आप आए तो आपको मिलेगा कि अरे भैया Mn पे तो +7 है, इसका मतलब 3D 10 है, और अगर 3D 10 है ना, 3D 10, अरे नहीं भाई 3D 0 क्या होगा, 3D 0 होगा। अगर 3D 0 होगा तो आप कहेंगे कि भैया यहां पे ना डी ट्रांजिशन नहीं होगा। मैं भी यही कह रहा हूं कि डी नहीं होगा। अगर ये कलर सुना होगा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, पर्पल कलर का होता है। ये पर्पल कलर का जो दिख रहा है इसका रीजन क्या है, तो आप कहेंगे देखो डी के अंदर 0 है, डी ट्रांजिशन तो नहीं है, इसका मतलब यहां पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हुआ होगा। यस सर। अगले पर आ जाते हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव। ध्यान से सुनेंगे, यहां पर भी आप निकालिए तो क्रोमियम पे +6 आएगा, एक क्रोमियम पे +6 आएगा, निकाल के चेक करो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप यहां पे भी 3D 0 लिखोगे। इसके बाद कलर देखो, बहुत ही शानदार ऑरेंज कलर होता है, K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी K2Cr2O7 डाइक्रोमेट। ठीक है जी, क्या लिखेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये ऑरेंज कलर का रीजन क्या, चार्ज ट्रांसफर।